नया साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम हर साल न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन करते हैं। कुछ लोगों का रिजोल्यूशन ये होता है कि मुझे सेविंग्स को इंक्रीज करना है। कुछ लोगों का रिजोल्यूशन ये होता है कि मुझे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। तो कुछ लोगों का रिजोल्यूशन होता है, ये साल ना मैंने डिसाइड किया मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, जिम जाऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 जनवरी को जो लोग रिजोल्यूशन करते हैं उनमें से 90% लोग मार्च आते आते अपने फिटनेस रिजोल्यूशन को भूल जाते हैं। और जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने जिम आना क्यों बंद कर दिया, तो मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वेट ट्रेनिंग या फिर मोटिवेशन ये प्रॉब्लम ही नहीं है। रियल प्रॉब्लम है हैबिट, आदत। फिटनेस जर्नी सिर्फ वेट से या फिर मोटिवेशन से डिसाइड नहीं होती। फिटनेस जर्नी सक्सेसफुल होती है हैबिट्स से, और इन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हैबिट, फोकस ऑन प्रोसेस। आपने भी बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि कोई बंदा जो पहले जिम में आता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से वो जिम में नहीं आ रहा है, और अगर आपकी उससे कहीं पे मुलाकात हो जाती है और आप उसे पूछते हैं कि आजकल तुम जिम में नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे हो, तो मोस्ट कॉमन आंसर रहेगा कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। नो डाउट मोटिवेशन ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है। हमें अगर कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, कुछ भी टास्क कंप्लीट करना है, तो मोटिवेशन ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जिम जाने के लिए हर किसी का मोटिवेशन अलग अलग होता है। किसी को आईने में खुद का बेली फैट देख के मोटिवेशन मिलता है, किसी को अपने फ्रेंड्स का या फिर किसी रिलेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन देख के मोटिवेशन मिलता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कोई के चली जाती है, उसे धोखा दे देती है। तो मुझे छोड़कर तूने कितनी बड़ी गलती की है, ये दिखाने के लिए लोग जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी बॉडी बनाती है। तो सब लोगों का मोटिवेशन अलग अलग होता है। देखो, मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा। मोटिवेशन आपको पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा। पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स। जब भी हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम पे लंच करते हैं, टाइम पे ऑफिस या फिर कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज से या ऑफिस पे आने के बाद हम टाइम पे डिनर लेते हैं, टाइम पे सो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए, मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए या टाइम पे सोने के लिए हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ वर्कआउट के लिए हमें मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत है? सिंपल, वर्कआउट हमारे रूटीन का पार्ट नहीं है। ब्रश करना हमारे रूटीन का पार्ट है, टाइम पे सोना हमारे रूटीन का पार्ट है। तो जैसे ही हम वर्कआउट को हमारे रूटीन में इंक्लूड करेंगे, वो वर्कआउट भी हमारे रूटीन का पार्ट बन जाएगा, और हम जिस तरह कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते, उसी तरह वर्कआउट को भी स्किप नहीं करेंगे। तो वर्कआउट का टाइम फिक्स करो, हर रोज उसी टाइम पे वर्कआउट करना है, नॉन निगोशिएबल। और जब हम वर्कआउट को अपने रूटीन का पार्ट बनाएंगे तो हमें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, फोकस ऑन फॉर्म। तो जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई जिम में वर्कआउट करते हैं, चाहे वो बाइसेप कर्ल्स हो, ट्राइसेप एक्सटेंशन हो, बेंच प्रेसेस हो, स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट्स हो, उन वर्कआउट्स को परफॉर्म करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर टेक्निक होती है, जिसे हम फॉर्म कहते हैं। तो किसी भी वर्कआउट को प्रॉपर फॉर्म में करना क्यों जरूरी होता है? एक तो जब हम कोई भी वर्कआउट प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर टेक्निक के साथ परफॉर्म करते हैं तो उस वर्कआउट से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड सेकंड रीजन कि हम खुद को इंजुरी से प्रिवेंट करते हैं, हम खुद को इंजुरी से बचाते हैं। जिम में किसी और का वर्कआउट देखकर अगर आप गलत फॉर्म से या फिर गलत टेक्निक से वर्कआउट करते हैं तो आपकी इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें ये पता है कि अगर हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें जिम में इंजुरी फ्री रहना जरूरी है। एज ए जिम बिगिनर हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के साथ वर्कआउट परफॉर्म करने में। आपको प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक में वर्कआउट कैसे करते हैं ये अगर पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, वो देख सकते हैं, या फिर अपने जिम ट्रेनर को भी पूछ सकते हैं। थर्ड थिंग, लर्न बेसिक्स। अगर आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, आपको इंजुरी से खुद को प्रिवेंट करना है, अपनी वर्कआउट जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए।
बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेसिक्स ऑफ वर्कआउट। वर्कआउट्स के बारे में, जो बेसिक वर्कआउट्स होते हैं जो हम रेगुलरली जिम में परफॉर्म करते हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, इन वर्कआउट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्कआउट्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ये आपको पता होने चाहिए। किस दिन हमें कौन सा वर्कआउट करना है ये हमें पता होना चाहिए। हमें बेसिक या फिर जो मेजर मसल ग्रुप्स होते हैं हमारे बॉडी के, या फिर मेजर मसल्स होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको हर एक मसल का नाम याद हो, लेकिन एटलीस्ट आपको किस मसल ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए हम किस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमारे बॉडी के मसल्स ग्रुप जो हम जनरली ट्रेन करते हैं, जैसे बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स, कोर के मसल्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने का एक तरीका होता है जिसे फॉर्म कहते हैं, तो हमें सभी वर्कआउट्स को कैसे प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, उनका फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, रेपिटेशंस क्या होते हैं, रेस्ट बिटवीन द सेट्स क्या होता है, इन सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी हम इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन बेसिक चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, तो उससे 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट कि हमें वर्कआउट से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम जिम में जाते हैं, हमें सब चीज़ें पता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और साथ ही साथ हम खुद को इंजुरी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब हम कहाँ से सीख सकते हैं? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप जिम ट्रेनर से सीख सकते हैं। आपका जिम ट्रेनर अगर सर्टिफाइड पर्सन है तो वो आपको वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में, प्लस बाकी बेसिक चीज़ों के बारे में बता सकता है। या फिर सेकंड, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बताते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके फिटनेस इन्फ्लुएंसर को वाइजली चूज करना है। तो जैसे जैसे आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज आते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएगा और आप जिम को कभी स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन। सबसे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट जिस पे जिम जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो होता है प्रोटीन। तो जिम बिगिनर्स हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं जिम में इंटेंस वर्कआउट कर लूँगा तो मेरे मसल्स बन जाएंगे, और न्यूट्रिशन को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब मैं जिम बिगिनर था तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मेरा ग्रोथ कहीं पे स्टक हो गया, जब प्लेटू फेज आ गया, तो उस वक्त समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो, घर के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्लेट में सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी यही चीजें हैं तो फिर प्रॉब्लम है। एज अ जिम गोवर अगर आप वीक में 4 से 5 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको एटलीस्ट 1.2 टू 1.5 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन डेली लेना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारा वेट बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को वो एनिमी समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट से आपका वेट नहीं बढ़ता, कार्बोहाइड्रेट से आपका बेली फैट नहीं बढ़ता। आपका बेली फैट बढ़ता है एक्सेस कैलोरीज से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, तो बस तो कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि हमें हमारे डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करना है और शुगर्स या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन टू द पॉइंट है तो आपको आपके वर्कआउट से, आपके न्यूट्रिशन से आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे वैसे वैसे आप खुद ब खुद मोटिवेट होते जाएंगे और अपनी फिटनेस जर्नी को लंबे समय तक फॉलो कर पाएंगे। हमारे मसल्स जिम में नहीं बनते, हमारे मसल्स जिम में ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे मसल्स जिम में टूटते हैं, और वो बनते कब है? जब हम रेस्ट करते हैं। तो फिफ्थ हैबिट इज रेस्ट एंड रिकवरी। जैसे हम हमारे वर्कआउट पे, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, उसी तरह हमें एक्टिव रिकवरी पे और रेस्ट पे भी फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम है तो चलो दिन में 2-2 बार जिम कर लिया, या फिर जो रेस्ट डे है उस डे पे भी वर्कआउट कर लिया। तो हमें हमारी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट देनी है, ताकि जो भी वर्कआउट से हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेस मिलता है, मसल्स को स्ट्रेस मिलता है, उससे वो रिकवर हो पाए। तो जो दिन हमारा रेस्ट डे होता है, जिस दिन हम वर्कआउट नहीं करते, उस दिन हम स्ट्रेचिंग या फिर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
एक्टिव रिकवरी की प्रोसेस हमारे मसल रिपेयर की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे मैक्सिमम एफर्ट के साथ वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, नो कंपैरिजन। जब भी हम जिम जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो हम किसी और की लीन बॉडी देखकर, किसी की स्ट्रांग बिल्ड देखकर उसके साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बंदे के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, शायद वो 8-10 साल से वर्कआउट कर रहा है। हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग होता है, हर किसी का फिटनेस जर्नी अलग अलग होता है, हर किसी के जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। तो किसी और के साथ खुद को कंपेयर करना एक आइडियल वे नहीं है खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने से बेहतर आप खुद को खुद के साथ कंपेयर करिए। लास्ट वीक मैं कैसे दिखता था, या फिर लास्ट मंथ मेरा स्ट्रेंथ कितना था, मैं कितने केजी से बेंच प्रेस करता था और आज मैं कितने केजी से बेंच प्रेस कर रहा हूँ। सो खुद को खुद के साथ कंपेयर करना, यही एक वैलिड कंपैरिजन है। नेक्स्ट थिंग, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। किसी भी चीज को या फिर किसी भी प्रोसेस को हम तभी लंबे समय तक फॉलो कर पाएंगे जब हमें उस प्रोसेस में या फिर उस चीज में प्रोग्रेस दिखता है। अगर आपको दिख रहा है कि रेगुलर वर्कआउट करने से आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो आप नो डाउट उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उस प्रोसेस में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं? ऑब्वियसली बाय ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना, वर्कआउट वॉल्यूम, वर्कआउट इंटेंसिटी को ट्रैक करना, कैलोरीज को ट्रैक करना, बॉडी मेजरमेंट्स को ट्रैक करना। अगर आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में है, कैलोरी सरप्लस में है या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज में है। तो अगर आप कैलोरीज को ट्रैक नहीं करेंगे तो ना आप अपना फैट लॉस कर पाएंगे, ना ही अपने मसल्स बिल्ड कर पाएंगे। अपने बॉडी मेजरमेंट्स जैसे बॉडी वेट, हिप सर्कम्फरेंस, वेस्ट सर्कम्फरेंस, इनको 10 दिन में या फिर 15 दिन में मेजर करना। तो इन सभी चीज़ों का ट्रैक रख के आप ये देख पाएंगे कि आप उस प्रोसेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।